वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, जो लोग नया डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं सो वो अप स्टॉक के अंदर खुलवा सकते हैं। बहुत बेहतरीन ऑफर आया हुआ है दोस्तों, देरी ना करते हुए फटाफट अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि नए नए आईपीओ आने वाले हैं। सो जितने ज़्यादा अकाउंट से अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। सो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आधे एक घंटे का टाइम लगेगा दोस्तों। ऑनलाइन सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। और जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने में देरी ना करिए दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल सटीक टाइमली अपडेट मेरे चैनल से हर दिन रोज़ मिलता जाएगा। सो बेल आइकन दबा के रखिए, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। दोस्तों फटाफट बात करेंगे विकास मल्टी कॉर्प के बारे में। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पूरी इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की थी, Q3 के जो रिजल्ट्स थे वो और आगे का फ्यूचर प्लान। सो आज हमें एक लोअर सर्किट देखने को मिला है। सारे रिटेल इन्वेस्टर कह सकते हो पैनिक हो गए होंगे, और स्वाभाविक है दोस्तों। उम्मीद थी कि लोगों ने दबा के ख़रीद के रखे था इसको कि एकदम से अपर सर्किट लगेगा और इतना इतना हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा ना, हमेशा ऐसा नहीं होता, और हमेशा कह सकते हो आप रैली का पार्ट नहीं बन सकते। सो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना पड़ेगा। बट फटाफट बात करते हैं। गिरावट का रीज़न जो एक है वो है कि जो नेट प्रॉफिट है वो बुरी तरह गिरा है दोस्तों। मैंने बताया भी था आप लोगों को, पूरी आप लोगों को बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया था। हाउएवर ये गिरा है, बट उसके साथ पॉजिटिव न्यूज़ भी थी दोस्तों। मार्केट ने उस न्यूज़ को पॉजिटिव में लिया है दोस्तों, बट हाई चांसेस हैं कि ऐसे छोटे स्टॉक के अंदर, और ऐसे कह सकते हो 5 रुपये वाले स्टॉक के अंदर जो ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत पूरी तरह एक्टिव होते हैं दोस्तों। सो अपने माइंड में ये बात रखनी है हमेशा कि आप लोग आग के साथ खेल रहे हो अगर आप पैनी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट या गेन की सोच रहे हो। सो दोस्तों डरना घबराने के लिए नहीं बोल रहा मैं ये चीज़, क्योंकि जो छोटे लोग हैं वो जब तक रिस्क नहीं लेंगे दोस्तों तो बड़े कैसे बनेंगे। तो जाहिर सी बात है छोटा मोटा ट्राई करता रहना चाहिए। पैनी स्टॉक ही एक आप लोगों को कह सकते हो अच्छा खासा पोजीशन या अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो बेहतरीन न्यूज़ थी कि अब ये हेल्थ केयर फार्मा के बिजनेस में एंटर करने वाले हैं, उसको कह सकते हो मार्केट नेगेटिव ले गया। सो मुझे तो ये समझ में नहीं आया दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम है, आपको समझना चाहिए। क्योंकि बैलेंस शीट कह सकते हो Q3 की तो निगेटिव आई है, बट जो फ्यूचर प्लान है, जो बिजनेस मॉड्यूल ये नया ला रहे हैं अपने अंदर, सो उसको फोकस में रखना चाहिए अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो। सो फार्मा सेक्टर दोस्तों इसकी ज़रूरत हमेशा रहती है। और ये एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन जो कंपनी थी मैंने बताया उसका बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है, लार्ज कैप वाली कंपनी है, उनके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट है कह सकते हो, या सप्लाई करती है उनको। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विकास मल्टीकॉर्प भी उस वजह से उनके टच में आएगी, और आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मूवमेंट कह सकते हो कि प्रोबेबिलिटी लगती है कि अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर उनका ये कदम बढ़ा तो एक अच्छा खासा स्टॉक प्राइस के अंदर भी उछाल आना लाजमी है। क्योंकि दोस्तों इन्हीं की स्टेटमेंट है कि 2022 तक ये डेप्ट फ्री हो जाएंगे दोस्तों। हाउएवर शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी चेंजेज आएंगे, और जो प्रोमोटर हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ा बेचेंगे। सो जाहिर सी बात है ये है सिनेरियो। बट आप लोगों को 2-3 चीज़ समझनी है दोस्तों। पहला पॉइंट, Q3 के रिजल्ट निगेटिव आए वो ठीक है, क्योंकि अब ये बिजनेस मॉड्यूल अपना चेंज ही कर रहे हैं दोस्तों। सो वो तो फ्लैक्चुएट होगा ही होगा। बट बात पॉइंट की है कि डेप्ट फ्री हो रही है, पैनी स्टॉक एक डेप्ट फ्री हो जाएगा 2022 तक। दूसरा पॉइंट है कि फार्मा हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर एंट्री है। थर्ड FMCG जो कह सकते हो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का इनका प्लान है। सो दोस्तों ये 3-4 पॉइंट को आप जोड़ के अगर कैलकुलेट करके बैठोगे तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको कह सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट देने की पूरी पूरी काबिलियत रखता है, अगर इस डायरेक्शन की ओर सही कदम और सही मैनेजमेंट और सही डिसीजन की ओर ये बढ़े तो। बट कुछ रिटेल इन्वेस्टर के उनको पॉइंट टू पॉइंट जानना है कि अब ये बढ़ेगा कल से या नहीं बढ़ेगा। तो अब मैं उस पर आ जाता हूँ दोस्तों। पहले मैं लॉन्ग टर्म वालों के लिए बता रहा था, अब मैं जो छोटे निवेशक हैं सो उनके अंदर कह सकते हो कि मतलब
पेशेंस थोड़ा कम होते हैं। सो नो डाउट होंगे भी, लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है, सो एक ही में स्टक कैसे रहेंगे। सो आज जो कारोबार किया है इसने लोअर सर्किट में रहा दोस्तों पूरे दिन भर। बट अगर आप लोगों ने नोटिस करा हो 3 बजे के बाद इसके जो सेल ऑर्डर थे वो लगभग 10 से 15 लाख हो गए थे दोस्तों। सो जाहिर सी बात है एक इंडिकेशन मिलता है कि कभी भी इसके अंदर एक तेज़ी आ सकती है। वहीं अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें दोस्तों लगभग 89 है, बट लोअर सर्किट के अंदर परसेंटेज हाई रहता है, क्योंकि जब वो कह सकते हो फ्लैक्चुएट ही नहीं होगा तो सेल बाय तो हुआ ही नहीं ना, सीधे बाय बाय होंगे, तो इसीलिए। बट लगभग 1 करोड़ के लगभग क्वांटिटी आज भी लोगों ने उठाई है। सो कुछ सोच के उठाइए दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। बात करें RSI लेवल की तो दोस्तों आप इस ट्रेंड को समझ सकते हो। जो येलो लाइन मैंने थोड़ा सा जानबूझ के इसको बड़ा बड़ा करके दिखाया है कि आप लोगों को समझ में आए। सो जब भी ये इस लाइन के नीचे गया है दोस्तों, सो आप समझ सकते हो एक रैली आई है। ये लाइन के नीचे मीन्स ओवरसोल्ड जोन। सो दोस्तों एक चीज़ समझने वाली बात है कि अभी जो ये स्टॉक है वो लगभग उसका RSI लेवल 32.14 दिखा रहा दोस्तों। हाउएवर ओवरसोल्ड जोन के बिल्कुल नज़दीक है ये। आप लोगों ने अगर इस लेवल पे या इससे थोड़ा कम लेवल पे बाय करा है तो जाहिर सी बात है आपने कोई गलती नहीं करी है। बट आप ऑपरेटर जो हैं वो लोग तो करेंगे ही करेंगे जो उनको करना है, बट आपकी बाइंग गलत नहीं है अगर आपकी बाइंग 5 रुपये के लगभग है तो। क्योंकि इसने मौका ही नहीं दिया दोस्तों, जब ये भागा तो बहुत स्पीड से भागा था। बट अगर हम RSI की बात करें तो ये कह सकते हो कि सही डायरेक्शन पे है, और बार बार ये जब भी नीचे इस लेवल पे आया है तो ऊपर गया है, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया है। ये देखिए आप पैटर्न को समझिए, यहाँ सबसे नीचे आया था तो बहुत ऊपर गया था, फिर इसको टच करा फिर ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है अभी आपने यहाँ पर हो तो अब अगर हम पूरा ट्रेंड चेक करें तो फिर ये ऊपर जाने वाला है दोस्तों। इसको आपको समझना चाहिए, ये बिल्कुल ट्रेंड है। मैं न्यूज़ बेस्ड बात नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं ट्रेंड बेस्ड बात करने की पूरी कोशिश करता हूँ और मैं ट्रेंड बेस्ड ही चलता हूँ दोस्तों। सो RSI के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि इसके अंदर एक रिवर्सल आएगा। और वहीं अगर हम MACD की बात करें तो दोस्तों वो भी पैटर्न बिल्कुल सेम दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि जब जब इस लाइन के नीचे गया है तो ये देखिए दोनों लाइन आपस में चिपकते हुए जा रही है ये। अब इसके बाद ये ऐसे तो गिरने वाला है नहीं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन के पास है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों लाइन आपस में दोस्तों लगभग मिली हुई है, तो कोई सा भी डायरेक्शन इसके अंदर निकल सकता है। बट ओवरसोल्ड जोन में अगर कोई स्टॉक होता है तो जाहिर सी बात है वो एक बाइंग जोन की ओर बढ़ता है दोस्तों। ओवरसोल्ड के बाद कहाँ जाएगा वो? अब ये 90 पैसे या 1 रुपये तो नहीं होने वाला ना, ये आपको माइंड रखना है। तो दोनों इंडिकेटर मेरे हिसाब से एक टर्न अराउंड की स्थिति के ऊपर खड़े हुए हैं और कभी भी ये स्थिति चेंज हो सकती है। और जैसा कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि इसके अंदर बहुत जल्द टर्न अराउंड आने वाला है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो कल ही इसके अंदर जो लोअर सर्किट है वो टूट जाएगा, क्योंकि ये जो 4 रुपये 90 पैसे का जो लेवल है वो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है तब नो डाउट ये कहाँ तक जाएगा मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊँगा। बट 490 इसके लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट है, और मैं तो खुद इसको बाई करूँगा इस लेवल पे अगर मुझे कल मिलता है ये तो इस लेवल पे। और किसी को भी अगर एवरेज करना है तो मेरे हिसाब से ये सही लेवल होगा। बट उस टाइम पर आपको मार्केट में क्या इंडिकेटर चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, और कितने ऑर्डर बाय सेल के लगे हैं, इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। बट मैं तो कहूँगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। बट मेरे को जो लगता है कि 490 पे एक एवरेज करने का लेवल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बिल्कुल कह सकते हो टर्न अराउंड वाली स्थिति पे होगा इस लेवल पे। या तो बिल्कुल नीचे जाएगा या तो फिर ये रॉकेट बनेगा। सो रॉकेट बनने के चांस ज़्यादा हैं, क्योंकि इतना छोटे स्टॉक के अंदर कोई भी एक बड़ा इन्वेस्टर आके इसको फ्लैक्चुएट कर सकता है दोस्तों। 5 रुपये की कीमत आप समझ सकते हो, 10 लाख भी शेयर होंगे तो 50 लाख का हिसाब किताब वो इतने ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है, नहीं इंडिया लेवल पे पूरा मार्केट रन हो रहा है, तो इतना तो कभी भी फ्लैक्चुएट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है ये लेवल मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस लेवल पे एवरेज किया जा सकता है, जो मुझे लगता है।
होप आप लोगों को समझ में आया होगा और कल से हमें इसके अंदर एक तेज़ी स्टार्ट देखने को मिल सकती है दोस्तों। ये मेरी प्रॉबिलिटी है। वीडियो समझ में आए, अगर बात बिल्कुल लग रही हो कि ट्रेंड पकड़ के बोल रहा हूँ, कोई न्यूज़ की बेस पे नहीं बोल रहा दोस्तों, और ये कोई फार्मा हेल्थ केयर की कोई न्यूज़ नहीं है दोस्तों। ये तो इन्होंने एनएससी बीएससी के साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। अब ये न्यूज़ थोड़ी है। दूसरी चीज़, जो डेब्ट फ्री हो जाएंगे, ये भी एनएससी बीएससी के साथ पत्राचार है। सो एफएमसीजी में जो 100 करोड़ डाल रहे हैं, वो भी एनएससी बीएससी के साथ पत्राचार है, या कह सकते हो वो न्यूज़ है। जो भी है, मीन्स अगर तीनों को कंक्लूड करके देखें तो फ्यूचर 2022 तक इसको होल्ड करना मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है जो दिखता है। बस शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको बता ही दिया, 490 का लेवल टूटा तो कहाँ तक गिरेगा वो नहीं पता, बट 490 के बाद इसके अंदर एक तेज़ी आएगी, जो मेरी प्रोबेबिलिटी है वो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से आ जानी चाहिए। सो होप मैं समझा पाया हूँ। वीडियो समझ में आए तो लाइक करने में हिचकिचाना बिल्कुल मत दोस्तों। मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सटीक टाइम पे आपको अपडेट दूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।